नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। आप सब लोग को पता है कि हम लोग का जो सीडीएस है, सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है? जैसे देखिए, एयरफोर्स का एक कमांडर होता है, आर्मी का एक कमांडर होता है, ओके, आर्मी चीफ होता है और नेवी का नेवी चीफ होता है। अब ये तीनों को जो हेड करता है, ये तीनों जिसके अंडर पे आता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंदर आता है। अब हम लोग का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो है जनरल चौहान साहब। वो गए हैं कहाँ? सांग्रीला, एक होटल है सिंगापुर पे। सांग्रीला होटल पे एक मिलिट्री डायलॉग होता है। हर देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आता है, नहीं तो आर्मी जनरल आता है, नहीं तो मतलब डिफेंस मिनिस्टर आता है, डिफेंस का स्पोक पर्सन आता है, मतलब डिफेंस रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड बात होता है। इसको बोलते हैं सांग्रीला डायलॉग, हर साल होता है, ओके। तो अब इधर गया है, तो ये जो सिंगापुर पे गया है, तो इसके साथ कौन गया है? इसके साथ पाकिस्तान का भी आर्मी के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव गया है, यूके का गया है, फ्रांस का गया है, यूएसए का गया है, ठीक है, ये सब लोग गए हैं, ओके। अभी उसमें क्या होता है? उसमें ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दे रहा था हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जब पूछते हैं कि इंडिया को बोला जाता है कि मतलब ऐसे बोला जाता है कि इंडिया ने कुछ जेट्स खोए थे, तो क्या ये सच है? तो हम लोग का जो सीडीएस है, वो डायरेक्टली मतलब नहीं बोलता, बोलता है कि जेट खोया था, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि हम लोग जो टैक्टिकल मिस्टेक किया था, वो मिस्टेक से सीखे हम लोग, और सीखने के बाद हम लोग पाकिस्तान के ऊपर अच्छे तरीके से प्रिसाइजली अटैक किए थे। तो मतलब बाद में मानता है कि हम लोग जेट्स खोए थे। अभी आप बोलेंगे कितना जेट्स खोए थे, कौन सा जेट्स खोया था? देखिए, पहली बात है, ये बात इंडिया पे नहीं हो रहा है, इंडिया के बाहर हो रहा है, वो भी पहली बार। तो इतना डिटेल्स तो दे नहीं सकता, ठीक है। लॉजिकली इंडिया पे आएगा, इसके ऊपर जब क्वेश्चन उठेगा, तो तब शायद बहुत सारा डिटेल्स निकाल के आएगा। देखिए, हम लोग का ये जो कंट्री है ना, हमारा प्यारा भारत का, एक चीज बहुत बहुत ही खूबसूरत है कि डेमोक्रेसी। इधर आज नहीं तो कल सच बाहर आ जाते हैं, वो भी चुप, मतलब ऐसे छुप छुप के नहीं, सामने से सच बोल दिया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान पे ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ये बात लेके जश्न मना रहा है, हाँ इंडिया का जेट गिरा। देखिए, आप सब लोग को एक बात बताता हूँ, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जेट्स गिरेगा ही, मतलब उनका 10 गिरेगा, हमारा 2 गिरेगा। जिसका ज्यादा गिरा, जिसका ज्यादा डैमेज हुआ, वो हारा, जिसका कम हुआ वो जीता। यही यही तो वॉर का मतलब सिनेरियो क्या है। एक जब युद्ध होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि जो जीतते उसका कुछ नहीं हुआ है, और जो हारा मतलब वो पूरा बर्बाद हो गया। नहीं, जो जो जीतता है उसका कम बर्बादी होता है, जो हारता है उसका ज्यादा बर्बादी होता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम देखिए, अमेरिका जीता, अमेरिका का पर्ल हार्बर बेस खत्म हो गया, कितना मारे गए, तो आप क्या बोलेंगे? अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 नहीं जीता था। अब 1999 पे इंडिया जो कारगिल वॉर जीते थे, उस टाइम पे इंडिया का कितना सारा जेट्स डाउन होता, कितना मिलिट्री पर्सनल मर गए थे, ठीक है। पर फाइनली क्या हुआ? कारगिल वॉर इंडिया जीता ना। 1971 का जो बांग्लादेश जब आजाद हुआ था, उस टाइम पे भी इंडिया का वो जो एयरबेस है डैमेज हो गया, फाइटर जेट्स डाउन हुआ, टैंक डाउन हुआ, मिलिट्री पर्सनल मर गया, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? इंडिया का मतलब लॉस हुआ है, इसका मतलब इंडिया ने कारगिल वॉर जीता नहीं। इंडिया 1971 का वॉर जीता नहीं। अगर आज मान लीजिए रशिया जीत जाता है, रशिया यूक्रेन पे, तो रशिया का तो ऑलरेडी बहुत सारा लॉस हुआ है, फाइटर जेट डाउन हुआ है, बहुत आर्मी पर्सनल मरा है। तो आप क्या बोलेंगे कि रशिया का मरा है तो रशिया नहीं जीता है? ऐसा थोड़ी होता है। तो हम लोग जीते हैं, पर हम लोग का भी कुछ लॉस हुआ है, जो सामने से बताएं। अभी उसके बाद पूछा गया कि मतलब कांग्रेस का जो स्पोक पर्सन है, मतलब कांग्रेस का जो एमएलए है, तो सॉरी एमपी है, उन्होंने क्या पूछा कि कांग्रेस का लीडर जयराम रमेश ने क्या पूछा कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये बात सिंगापुर पे जाके क्यों बता रहा है? इंडिया पे आके इंडिया पे बताना चाहिए था पहले। अब ये थोड़ा एक गलती है, ये हम लोग का इंटरनल मामला है, ठीक है। वो बोला एक्सेप्ट किया, ठीक है, हम लोग इंडिया ने झूठ नहीं बोलते, एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लिया हम लोग। बट ये बात पहले इंडिया पे होना चाहिए ना, फिर जाके बाहर बताता कि हाँ हम लोग का भी इतना ये डैमेज हुआ है। तो ये बात पहले इंडिया पे क्यों नहीं हुआ? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था, ओके। जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था, बताया था ये करेंगे वो करेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद भी एक ऑल पार्टी मीटिंग होना चाहिए था, ठीक है। पीएम को एक मीटिंग बुलाना चाहिए था, जिसमें वो बोलता कि हम लोग का ये डैमेज हुआ, वो डैमेज हुआ, फिर डिस्कस करके पूरे देश को इंडिया से ही बताता हम लोग का ये डैमेज हुआ, हम लोग पाकिस्तान का ये डैमेज किए, ठीक है। तो पर ऐसा नहीं हुआ, तो ये थोड़ा मतलब गलत लगा। और पाकिस्तान ये बात पे बहुत खुश हो रहा है कि हम लोग इंडिया का जेट्स मार के दे मांगे। अरे पागल, मतलब दिमाग नहीं है पाकिस्तानी के पास? जेट्स तो गिरेगा, हम लोग के पास एटलीस्ट वो हिम्मत है ना कि हम लोग सामने से बोले हैं कि हाँ हम लोग का कुछ टैक्टिकल मिस्टेक था, जिसकी वजह से हम लोग का जेट्स डाउन हुआ था, हम लोग उसके सीखने के बाद अटैक की। आप लोग तो मान भी नहीं रहे हो।
आप लोग का तो फिर भी कहीं ना कहीं बोलते बोलते गलती से निकल जाता है कि हम लोग पे ब्रह्मोस के ऊपर अटैक हुआ था। आपका खुद का प्राइम मिनिस्टर बोला है। ठीक है, अब उसके बाद और एक न्यूज है, वही मतलब संग्रीला डायलॉग पे, संग्रीला डायलॉग से एक दो दिन पहले रशिया का जो सर्गे लावरोव है, सर्गे लावरोव कौन है? रशिया में जो पुतिन है, पुतिन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो है सर्गे लावरोव। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग जो आरआईसी ट्राइका है, मतलब 3 देशों का जो ग्रुप था एक आरआईसी बोल के, रशिया इंडिया चाइना आरआईसी, उसको रिवाइव करते। मतलब वो ग्रुप लिटरली कोविड के बाद से कभी उसका मीटिंग नहीं हुआ, वो ग्रुप ऑलमोस्ट डेड है, तो बोला रिवाइव करते। अब पूरे वर्ल्ड को ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए सब इंडिया को भी प्रेस करना चाहते हैं, प्रेस करना चाहते हैं। देखिए, इंडिया आज के जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा क्रूशियल कंट्री है, इंडिया जिसके साइड वो वर्ल्ड ऑर्डर पे राज करेगा। और ये बहुत सही बात है, मैं इंडिया इसलिए नहीं बोल रहा हूं। रशिया चाइना चाहता है इंडिया हमारे ग्रुप पे आए, और उधर यूरोप अमेरिका चाहता है इंडिया हमारे ग्रुप पे आए। ठीक है, पर इंडिया को किसी के साथ जाना नहीं चाहिए, अपना फायदा देखो और बस पीछे हटो। ओके, देखिए, अब ये आरआईसी के बाद यूएस अभी तक मतलब इंडिया के अगेंस्ट में बहुत बयान दे रहा था। अभी यूएस का थोड़ा मतलब भाषा सुनिए, बहुत नरम, बहुत ही स्वीट अभी यूएस वर्ड लाइन यूज कर रहे हैं। यूएस wants a conflict with China, I stronger India ties. ओके, अब ये जो हेग्सेट है, ये हेग्सेट कौन है? ये है आपका मतलब डिफेंस मिनिस्टर है। ओके, तो अभी बोला है कि यूएस चाइना के साथ झगड़ा नहीं चाहता है, पर इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन चाहता है। ठीक है, बहुत अच्छा टाइज चाहता है। अब देखिए, यूएसए के साथ दोस्ती भी सही नहीं, दुश्मनी भी सही नहीं, यूएस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बात जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। ओके, आपको भी बताता हूं आगे जाके। देखिए, अब उसके थोड़ी देर बाद यूएसए क्या बोलता है, पहले बोला चाइना के साथ हम लोग झगड़ा नहीं करना चाहते, ओके, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, फिर बाद में बोलता है कि यूएसए का जो विजन है इंडो पैसिफिक, यूएसए का एक विजन है कि हम लोग का इंडो पैसिफिक को लेकर एक विजन है। ओके, और उसके बाद बोलता है कि चाइना एक थ्रेट है। कुछ टाइम पहले ही बोला चाइना के साथ वॉर नहीं चाहिए, बाद में बोलता है चाइना एक रियल थ्रेट है। ओके, अभी बहुत कोई बोलेंगे सर ये इंडो पैसिफिक सुनता हूं कभी कभी, मतलब एशिया पैसिफिक सुनता हूं, तो इसका मतलब क्या है? ओके, देखिए, इंडो पैसिफिक कुछ नहीं, एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक बोला जाता है, क्योंकि पैसिफिक एंड एशिया, पैसिफिक इज ओशन, मतलब इधर ओशन की बात चल रहा है, तो पैसिफिक और एशिया एक लैंड है। तो इसीलिए लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट था 2016 से 2020, उस टाइम पे पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये वर्ड यूज किया था कि एशिया पैसिफिक नहीं बोलेंगे, इंडो पैसिफिक बोलेंगे। अभी पूरा दुनिया, यूरोप वगैरह जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया पैसिफिक बोलते हैं। कुछ गिने चुने कंट्री लाइक चाइना, और चाइना के जो साथी है लाइक पाकिस्तान वगैरह, इन लोग इंडो पैसिफिक यूज नहीं करते, इन लोग एशिया पैसिफिक यूज करते हैं। क्यों? अब जब एशिया पैसिफिक यूज करोगे तो एशिया वर्ड आता है, और एशिया में क्या होता है, सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग? चाइना। तो मतलब लिटरली आप एशिया बोल के चाइना को बिन कर रहे हैं। बट जब आप इंडो पैसिफिक बोलते हो तो पैसिफिक ओशन नहीं, बट जब इंडो पैसिफिक बोलते हो तो आप लिटरली इंडिया का आधा नाम ले रहे हो, तो जो चाइना लाइक नहीं करता है। ओके, ये एक माइंड गेम है। ओके, फिर ये हेग्सेट ने बोला है कि चाइना एक रियल थ्रेट है, तो यूएसए क्या करेगा, अपना जो मिलिट्री है उसको रिपोजिशन करेगा। ओके, तो मतलब चाइना की तरफ रखेगा, चाइना की तरफ, चाइना से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो चाइना को सबक सिखा पाए, मिलिट्री एक्शन। अब आप बोलेंगे इंडो पैसिफिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये इंडो पैसिफिक? देखिए, आपको पता है जितना भी ट्रेड वगैरह होता है तो वो ज्यादातर सी से होता है। तो ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है ना, इंडो पैसिफिक एरिया वर्ल्ड का 80% ऑफ द ट्रेड को कंट्रोल करता है। मतलब वर्ल्ड का 80% ऑफ द ट्रेड इंडो पैसिफिक से होता है। तो अगर मान लीजिए कल कुछ प्रॉब्लम हो गई इंडो पैसिफिक पे, तो 80% वर्ल्ड का ट्रेड प्रॉब्लम पे आ जाएगा। ओके, वर्ल्ड पे क्राइसिस आ जाएगा। तो इसलिए सब चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल है इंडो पैसिफिक पे, मेरा कंट्रोल है इंडो पैसिफिक पे। अब आपको एक बात बताओ, इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो अमेरिका से कितना दूर है पता है? अमेरिका लिटरली एक्सट्रीम वेस्ट और इंडो पैसिफिक लिटरली एक्सट्रीम ईस्ट, मतलब वर्ल्ड के इस साइड से उस साइड, आगे से पीछे, फिर भी अमेरिका इंटरेस्टेड है। ओके, अब अमेरिका ने क्या बोला, यूएसए वोंट लीव इंडो पैसिफिक अलोन अगेंस्ट चाइना। मतलब इंडो पैसिफिक पे जो छोटा मोटा कंट्री है, ठीक है, आपको भी बता दो इंडो पैसिफिक का कंट्री कौन सा है? इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इंडिया थोड़ा दूर पे आता है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ठीक है, ये सब कंट्री। इसको ताइवान है, इसको चाइना बहुत थ्रेट करते रहता है। इसलिए यूएसए बोला है कि इंडो पैसिफिक को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो चाइना इंडो पैसिफिक का बाकी कंट्री को बर्बाद कर देगा। ओके, सांग्रीला डायलॉग पे क्या मैक्रोन ने क्या बोला कि मैक्रोन नया ईयू एशिया अलायंस चाहता है। तो मतलब अभी अमेरिका का बात हो गया, अभी जो यूरोप है, यूरोप भी क्या चाहता है कि यूरोप और एशिया के बीच एक अलायंस हो।
ये अलायंस इन लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि इन लोग ये चाइना रशियन जो डिजायर है टू क्रिएट स्फीयर्स ऑफ कोहेरेशन, मतलब चाइना रशिया इंडो पैसिफिक को अपना एरिया बनाना चाहता है, इसके खिलाफ इन लोग अलायंस चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एशिया पे सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? मेन इंपॉर्टेंट चाइना। अब जब पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोप जब चाइना के अगेंस्ट में ग्रुप चाहता है, तो ऑब्वियसली दे विल मेन इंडिया, बिकॉज विदाउट इंडिया यू कैन नॉट फाइट इन चाइना स्टेइंग इन एशिया। मतलब इंडिया के अलावा, इंडिया को छोड़ के तुम चाइना के साथ लड़ ही नहीं सकते एशिया पे। ओके, क्योंकि एशिया पे अगर टक्कर देने वाला चाइना को कोई है तो इंडिया, ये पूरा वर्ल्ड समझता है। ओके, अभी देखिए मैक्रोन ने क्या बोला है, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, वो बोला हम लोग रशिया चाइना को ऐसे छोड़ नहीं सकते। अगर आज हम लोग रशिया को अलाउ करते कि यूक्रेन के इन्वेजन कर ले, तो उसके बाद चाइना को तो और ताकत मिल जाएगा और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि कल हम लोग ताइवान को भी कंट्रोल करेंगे। जैसे रशिया यूक्रेन को किया, पूरा दुनिया कुछ नहीं कर पाया, कल हम लोग ताइवान को मतलब टेक ओवर कर लेंगे, पूरा दुनिया कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, अगर हम लोग चाइना को, इधर देखिए क्या बोल रहे हैं, ही सेड एडिंग हाउ वुड यू फ्रेज व्हाट कुड हैपन इन ताइवान। अगर बोलता है कि हम लोग अगर ये जो रशिया यूक्रेन का जो मैटर चल रहा है, हम लोग अगर कुछ कंस्टेंट नहीं करते, कुछ रिएक्शन नहीं करते ग्लोबल ऑर्डर पे, तो आप कैसे मान सकते हैं कि कल ताइवान के साथ कुछ नहीं होगा? What would you do the day something happens to Philippines? अगर कल फिलीपींस के साथ कुछ कर देगा चाइना, तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए आज ही है कि रशिया को रोकिए ताकि चाइना का कॉन्फिडेंस टूट जाए। ओके, चाइना वांट यूएसए नॉट टू इंटरफियर इन टाइज विद इंडिया। ये बहुत पुराना आर्टिकल आप देख सकते हैं। चाइना पहले से ही चाहता है कि चाइना और इंडिया के बीच जो प्रॉब्लम है उसमें यूएसए इंटरफेयर ना करे, पर यूएसए तो करेगा ही, यूएसए का दुश्मन है चाइना। अब चाइना का एक वेस्ट साइड पे पूरा, मतलब चाइना का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, उसमें क्या है, सब अमेरिका के साथ एक ग्रुप है, फिलीपींस, आपका वियतनाम वगैरह सब है चाइना के अगेंस्ट पे खड़े। अब इस साइड पे थोड़ा शांति है, चाइना का मतलब ईस्ट वेस्ट बॉर्डर पे थोड़ा सा शांति है, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच आपस में होता रहता है, चाइना का सब कुछ नहीं होता ना। तो इसीलिए चाइना का डर है कि इस साइड पे मेरा तो ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है अमेरिका वगैरह इन लोग के साथ, तो अगर इंडिया अमेरिका के तरफ चले गए तो कल क्या होगा, मेरा वेस्ट साइड पर अगर इंडिया ने कुछ किया तो मैं दोनों साइड को कैसे संभालूंगा? ठीक है, इसीलिए चाइना कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता जब यूएसए इंडिया के साथ क्लोज टाइज बढ़ाते हैं। देखिए यूएसए के साथ दोस्ती भी सही नहीं है। जब यूएसए बोल रहा है हम लोग इंडिया के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, इंडिया को मतलब ऐसे करना चाहिए यूएसए को कि ठीक है हम तुमको मदद करेंगे चाइना के अगेंस्ट पे लड़ने के लिए, बट हमारा फायदा क्या है? यूएस को बोलो कि हम लोग को जेट इंजन का जो टेक्नोलॉजी है दो, हम लोग का मिलिट्री टेक्नोलॉजी दो, हम लोग का टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने में हेल्प करो, हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ होने पे हेल्प करो। तो अगर इंडिया आपको हेल्प कर रहा है चाइना के अगेंस्ट पे, इंडिया को भी खुद का फायदा देखना चाहिए। ओके, अब देखिए यूएसए का पूरा मतलब यूएसए हमेशा से इंडिया पे एक मिलिट्री बेस चाहता था, ठीक है, पर इंडिया पे तो बहुत बड़ा कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री, इंडिया पे तो उनको मिला नहीं मिलिट्री बेस। अभी उसके बाद क्या हुआ, यूएसए ने इसके बाद बांग्लादेश में मिलिट्री बेस ढूंढने चला, पर बांग्लादेश पे उनको मिला नहीं, इसलिए शेख हसीना का मतलब हसीना के साथ गेम कर दिया, वो तो एक अलग स्टोरी है। ठीक है, अभी आप देखेंगे यूएसए वर्ल्ड पे टोटल कितना कंट्री आपको पता है? 195। आउट ऑफ 195 178 कंट्रीज पे यूएसए का मिलिट्री प्रेजेंस है। आप सोचिए, मतलब हर एक कंट्री पे यूएस मिलिट्री प्रेजेंट होता है। पूरे दुनिया पे ऐसा कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता जिधर यूएसए का प्रेजेंस नहीं है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ओके, पर ये जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है ना, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओके, इधर यूएसए का एक भी मिलिट्री बेस नहीं है। तो इसीलिए यूएसए बहुत चाहता है कि इंडिया या बांग्लादेश पे मुझे एक मिलिट्री बेस मिल जाए, जो इंडिया होना नहीं है। देखिए इंडिया चाहता है कि अपने रीजन पे ना चाइना का बेस रहे, ना इंडिया मतलब ना यूएसए का बेस रहे, इंडियन रीजन है, इंडिया ही इधर पावरफुल है। ठीक है, अब देखिए ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, अमेरिका का खुद का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है हेनरी किसिंगर, ये एक लाइन बोला था, ये लाइन देखिए, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड, वन सेकेंड, हाँ, टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। मतलब अमेरिका का एनिमी होना तो डेंजरस है, बट अगर आप अमेरिका का दोस्त हो तो फेटल है, मतलब आप मर सकते हो अमेरिका का दोस्त। तो अमेरिका का एनिमी होना तो फिर भी सही है, अमेरिका तो का दोस्त ना और भी डेंजरस है। ये अमेरिका का खुद का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब फॉरेन मिनिस्टर बोला था 1968 पे। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।